हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वर्गमूल तथा घनमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो है ये हम लोगों का। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग आज कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको कि घनमूल निकाली तो आप किस किस तरीके से आप घनमूल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका बुक है ये नवीन अंकगणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसी बुक से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं, वीडियो का लिंक दिया गया है। ठीक है, अगर आपने वो सभी चैप्टर को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए फटाफट से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ये आपका पार्ट 1 है, चैप्टर 5 है आपका वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आ रहा है कि आपको क्या करना है, इसका रूट निकालना है, यानी कि आपको इसका वर्ग निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने 1 2 2 5। तो देखिए, आपके सामने तरीका होता है दो। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक तरीके से बताऊंगा, जैसे हम लोगों ने पहले कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। तो इसको हम लोग करेंगे गुणनखंड विधि से। जैसे आपका 1 2 2 5 है, इसको गुणनखंड विधि का मतलब होता है आप इसे एलसीएम लेके इसका वर्ग आप निकाल सकते हैं, यानी कि वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्ग बोलूं या वर्गमूल बोलूं, चीज़ एक ही है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा इसमें आप समझ सकते हैं। वर्ग का मतलब होता है कि 12 का वर्ग अगर मैं बोलूँ तो 144, और वर्गमूल का मतलब होता है कि आपको ये दिया जा रहा है, आपको ये दिया गया है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं इसमें। अब हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो ये कैसे, 2 का टेबल से तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट आप 5 का टेबल से दे दीजिएगा। तो 5 का टेबल से 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पे 22 हो गया, 5 चौके 20, और ये 5 पचे 25। ठीक, फिर से ये 5 का टेबल से जाएगा, 5 चौके 20, 5 नम 45, और ये फिर आपका 7 का टेबल से चल जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि 1025 बराबर 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, और यानी कि यहाँ पे आपका बन जा रहा है 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1225 इक्वल टू, आप लिख सकते हैं रूट अंडर 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो यानी कि आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट जब कट जाता है तो आपका आ जाएगा कितना, 5, सॉरी, रूट तो आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो रूट स्क्वायर क्या करता है, रूट को कैंसिल कर देता है, क्योंकि रूट का वैल्यू होता है 1/2, और आपके पास कितना है 5 इंटू 7 का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल कर देगा। यानी कि आपका आंसर आ गया कितना, 35। यानी कि 35 का आपने क्या निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकाल लिया। इतना का स्क्वायर रूट कितना होता है, 35। यानी कि 35 को जब आप क्या करोगे, 35 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बेसिक, एकदम बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम बेसिक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको कभी भी इस तरीके से दिया जाएगा, रूट अंडर दिया जाएगा, और आपको सॉल्व करना रहेगा। उसमें बोला तो नहीं जाएगा कुछ भी, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 4। तो आप समझ जाना कि आपको इसको क्या करना है, वर्गमूल आपको निकालना है। ठीक है, आप एलसीएम की मदद से गुणनखंड करके आप निकाल सकते हो, या फिर जो तरीका इसके बाद का तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो भी आप देख लेना। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में है 4 3 5 6। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से ही हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, यानी कि 4 3 5 6 का अगर आप एलसीएम लोगे तो ये कितना का टेबल से जाएगा। सबसे पहले देखिए, कभी भी कोशिश कीजिएगा छोटा टेबल से, यानी कि 2 से स्टार्ट कीजिएगा। तो 2 का पहाड़ा से ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 का पहाड़ा से ये 2 एकम 2, 0 नहीं जा रहा है, 2 8 16, और ये आ गया आपका 18, 2 9 18। अब देखिए 2 का पहाड़ा से ये नहीं जाएगा, तो आप 3 से ट्राई कर लेना एक बार। तो 3 का पहाड़ा में ये 3 एकम 3 18, हाँ 3 का पहाड़ा से ये चल जा रहा है। तो 3 का टेबल से ये 3 बार में, ये 6 और ये 3। उसके बाद देखिएगा 3 का टेबल से ये 1 2 1 टाइम्स। अब देखिए 3 का टेबल से ये जाएगा नहीं, तो ये डायरेक्ट 11 का टेबल से चल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लिखेंगे 4 3 5 6 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब आप क्या करेंगे इसमें कि आपको देखिए इसमें पेयर बनाना है, जोड़ा बन जा रहा है सबका। तो आप एक जोड़े से एक एक नंबर ले लेना, एक जोड़े से आप एक एक नंबर ले लेना।
ठीक है, तो यहाँ से एक नंबर ले लिए 2 आ गया, यहाँ से एक नंबर ले लिए 3 आ गया, और यहाँ से एक नंबर ले लिए 11 आ गया। यानी कि 6 गुना 11 कितना हो गया आपका आंसर 66। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर आपका क्या हो गया 66। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप लोग। चलिए अब आगे का जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए कुछ अलग मेथड। ये तो गुणनखंड विधि से आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, अब कुछ अलग मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। रूट अंडर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और आपको इसमें फैक्टर बनाने में यानी कि गुणनखंड जब आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा ही होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये आपका 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली अगर आपके सामने बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसका थोड़ा सा अलग मैथड से हम लोग डिवाइड रूल से हम लोग इसका क्या निकालेंगे, वर्ग मूल निकालेंगे। ठीक है, भाग विधि से जिसको बोला जाता है। ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में, बेसिक इसका दिया गया था। कक्षा 8 में देख लीजिएगा, उसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन इसका दिया गया है। ठीक है, तो अभी भी हम लोग बेसिक ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसका मेथड क्या है वो भी देख लेंगे। 1 3 7 6 4 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पहला जो मेथड होता है उसमें होता है कि आपको पेयर बनाना होता है राइट साइड से। राइट टू लेफ्ट आप पेयर बना लीजिएगा, यानी कि 2 2 का जोड़ा बना लीजिएगा। अब जब भी आप इसको भाग करेंगे तो आपको स्क्वायर से ही भाग करना है, यानी कि 1 का स्क्वायर होता है 1। कोई भी सिंपल नंबर से आपको डिवाइड नहीं कर सकते हैं आपको स्क्वायर से ही इसको भाग करना है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। तो अगर आप 16 लेंगे, यहाँ 13 है, पहला नंबर में 13 है, तो 4 का स्क्वायर से तो काम चलेगा नहीं, तो आपको 3 लेना पड़ेगा, यानी कि 3 का पहाड़ा में 3 बार यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 में से 9 आप घटा दीजिए तो आपका आ गया 4। अब जब भी नंबर उतरेगा ऊपर से तो एक जोड़ा उतरेगा, यानी कि एक पेयर उतरेगा। यहां तक क्लियर है, ये दोनों पेयर है आपस में। ठीक है, अब 3 को 3 से आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 3 को 3 से ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब मज़ेदार चीज़ है कि यहाँ पे आप आगे का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आगे का कैलकुलेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस 6 है आपका यहाँ पे, इस 6 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 2 से करना चाहते हैं तो नीचे भी आपको 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, ये आ गया 2 छक 12। फिर आप अगर यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 6 ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल होता है, यही इसका रूल है। तो 6 छक 36 का 6 हासिल 3, 6 छक 36 और 36 और 3 आ गया आपका कितना 39। अभी भी कम नंबर आ रहा। चलिए एक बार हम लोग 7 से ट्राई करते हैं। तो 6 7 और नीचे भी आपको 7 लेना पड़ेगा। तो 7 7 जा 49, तो ये आ गया 9, और 7 6 जा 42, 42 और ये 4 कितना आ गया आपका 46। ठीक है, और ये अगर आप फिर मान लीजिए 8 से ले रहे हैं तो 8 से बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग 7 टाइम्स में लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 7 लिखना पड़ेगा। और कितना आ गया आपको 469 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको माइनस कर लीजिए। तो जब आप माइनस कीजिएगा 16 में से 9 चल जाएगा तो 7, यहाँ पे तो ये 0 आ गया। अब ऊपर से एक पेयर उतरेगा कितना 7 4 1, एक पेयर उतरेगा। अब ये 7 को 7 से आप क्या कर देना, ऐड कर देना। तो 7 और 7 14 का 4 हासिल 1 6 और 1 7, यानी कि 74। अब आपको 74 में क्या नंबर आप रखेंगे। अगर आप यहाँ 0 रखते हैं तो आपको यहाँ 0 रखना पड़ेगा। 0 रखने से तो पूरा 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपको नीचे 1 रखना पड़ेगा। तो ये 1 टाइम्स में देखिए पूरा पूरा चल जा रहा है 7 4 1। ठीक है, ये 0 आ गया, यानी कि फाइनल आंसर आपका आ गया कितना 371। यानी कि आप लिखिएगा रूट अंडर 13764 इक्वल टू आपका आ गया 371। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिवाइड मेथड से किया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग आगे का और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये तो मैंने एक ही क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को कराया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। चलिए, रूट अंडर है 1814409। चलिए, और बड़ा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसमें क्लियर हो जाएगा सब चीज़। तो देखिएगा ध्यान से। इसमें सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था, मैंने आपको बोला था कि आप क्या करना, इसका पेयर बनाना। सबसे पहले तो पेयर बनाएंगे तो ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, यहाँ पे एक 1 अकेला रह गया। तो अकेला हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ और बोला था कि जब भी आप इसका डिवाइड कीजिएगा तो आप स्क्वायर से करना। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है,
तो आप एक 1 बार में 1 दे दीजिए। यहाँ पे 1 और 1 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये तो आपका 0 आ गया। अब क्या उतरेगा आपका 81 उतरेगा। अब 2 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 81 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा। ये 44 बहुत छोटा आ जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे अगर आप 3 ले रहे हैं तो नीचे भी आपको 3 लेना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अगर आप यहाँ पे 4 ले रहे हैं, मान लीजिए तो 4 ले रहे हैं तो कितना होगा, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9, ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि आपको ये 3 टाइम्स में देना पड़ेगा। कितना आ रहा है आपका 69। ठीक है, 3 को यहाँ पे ऐड भी कर दीजिए तो ये आ जाएगा 26। ठीक है, जब आप यहाँ माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया 2 हासिल 1 ले लिए, यहाँ पे आ गया 1। अब तो ये भाग जाएगा नहीं, तो हम लोगों को एक जोड़ा उतारना पड़ेगा, यानी कि 44 को यहाँ पे उतारना पड़ेगा। अब यहाँ पे है 26। अगर आप यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो आपको नीचे भी 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हालांकि ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो एक काम करते हैं 2 से तो ये जाएगा नहीं, ये जाएगा आपका 4 बार में। ठीक है, 2 6 4 4 टाइम्स में चल जाएगा। 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 6 चौके 4 छक 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, और 5 से बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, तो 4 बार में ये चल जाएगा आपका। कितना आ रहा है 1056। अब 4 को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 268 आ गया। और यहाँ पे आप जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14 में से आप 6 घटा रहे हैं, 14 में से 6 घटा रहे हैं तो 8 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया आपका 3। ठीक है, हासिल 1 ले रहे हैं 13, 13 में से अगर आप 5 घटा रहे हैं, 13 में से 5 यहाँ पे हासिल 1 ले लिया 3, हाँ 13 में से आप 5 घटा रहे तो यहाँ पे आ गया आपका 8 और यहाँ पे आ गया आपका 1, ये आ गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे आपका क्या डिजिट बच रहा, आपका बच रहा 0 और 9। तो चलिए अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइनल, यानी कि 268 में आप क्या रखेंगे, अगर आप 3 रख लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, 3 बार में तो बहुत कम आ जाएगा, 9 3 8 24 का 4 हासिल 2, 18 2 20 2 3 दूनी 6 और 2 8, नहीं बहुत कम आ जा रहा है। एक काम करते हैं, इसको ये ले लेते हैं 7 टाइम्स में, क्योंकि 7 से ही 9 आ रहा है। एक तो 3 से 9 आ जा रहा है, लेकिन ये तो काम किया नहीं। तो अब आप अगर 4 ले रहे हैं तो 4 में तो 9 आएगा नहीं, तो डायरेक्ट 9 आएगा किसमें, 7 में। 7 × 7 49, 49 का 9 यहाँ पे आ गया, बचा 4। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0188। ठीक है, ये आपका चल जा रहा है 7 टाइम्स में, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है 7 टाइम्स में, 18809। ठीक है, जब आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे पूरा 0 आ गया, यानी कि फाइनल आंसर आपका ये वाला है। तो यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं √1814409 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1347। ठीक है, देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ रहा है। ये आपका स्टैंडर्ड 9 का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें अच्छी तरीके से आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन देखने से आपको अजीब टाइप का लग रहा होगा, आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन आप इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। आपको मैं बहुत ट्रिक भी बताऊंगा, अच्छा आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, कि लॉजिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, इससे पहले जब भी हम लोग क्वेश्चन को कभी सॉल्व करते थे तो हम लोग जैसे 3.24 दे दिया गया है और नीचे दे दिया गया है 1.2, तो इसका पॉइंट हटाने के बाद नीचे लिख देते हैं तो 100, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर इसलिए 2 0, और इसका पॉइंट हटाने से ऊपर लिख देते थे 1 और यहाँ पे 1 0, फिर कैंसिल करते थे। लेकिन कुछ वही तरीका हम लोग इसमें भी लगाएंगे। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तरीका क्या होगा देखिए। दशमलव के बाद अगर हम लोग अंश का बात करें, ये होता अंश, ये होता हर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले अपर पार्ट को देखते हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 2 डिजिट है। अपॉन नीचे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि टोटल यहाँ पे भी 8, टोटल यहाँ पे भी 8, यानी कि डेसिमल मेरा यहाँ से कैंसिल हो गया। सब यहाँ से आप हटाइएगा, नीचे 100, फिर इसका हटाइएगा 100, इसका हटाइए 1000, 1000 और 100, सब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको कैंसिल कर देगा। तो यानी कि फाइनली आप यहाँ पे इस पोजीशन में पहुँचते हैं कि आप 49 × 16 × 9 अपॉन नीचे 81 × 36 × 64, यानी कि डेसिमल आपका सारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, रूट है।
अब यहाँ पे क्या है, रूट है, तो आप 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, अपॉन 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, 36 को लिख सकते हैं आप 6 का स्क्वायर, और 64 को लिख सकते हैं आप 8 का स्क्वायर। सारा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनली आपका आ जाएगा 7 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 6 इंटू 8। अब आप चाहें तो इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 4 का टेबल से ये 2 टाइम्स, 3 का टेबल से ये 2 टाइम्स, यानी कि ऊपर में आ गया आपका 7 और नीचे आ गया आपका 36, यानी कि 7/36 आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका रूट अंडर 162 अपॉन रूट अंडर है आपका 288। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको दिया गया है रूट अंडर ए बी, तो आप इसको सेपरेटली लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। तो रूट अंडर अगर आपको दिया जा रहा है ए बाय बी, तो आप इसको सेपरेटली लिख सकते हैं रूट अंडर ए अपॉन रूट अंडर बी। अगर आपको सेपरेटली दिया जा रहा है तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे एक साथ 162 अपॉन 288। अब आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले देखिए ये 2 का टेबल से आपका डिवाइड हो रहा, तो आप डिवाइड कर दीजिए अपर और यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अंश और हर को आप डिवाइड कर दीजिए। ये 2 का टेबल में 81 बार में 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यानी कि ये आ गया आपका रूट अंडर 81/144। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और 144 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से दोनों का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 9/12। और आप इसको फाइनली फिर से कैंसिल कर सकते हैं 3 का टेबल से 3/4, यानी कि फाइनल आंसर आ गया आपका 3/4। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना? तो देखिए क्वेश्चन देखने से कैसा लग रहा था, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को जब हम लोगों ने सॉल्व कर दिया तो आप समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है रूट अंडर 98 इंटू रूट अंडर 72। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि रूट अंडर ए बी का मतलब क्या होता है। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, और इसको हम लोग एक साथ भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि हम लोग इसको लिख देंगे आपका रूट अंडर 98 इंटू रूट अंडर 72। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा फैक्टर बना दीजिए। फैक्टर बनाएंगे तो अगर आप जब 98 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 टाइम्स में आ जाएगा आपका 49। तो 49 का तो डायरेक्ट रूट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू इसको क्यों हम लोगों ने 7 इंटू 7 नहीं लिखा, वो रीज़न है आपका यहाँ पे, ठीक है। और 72 को लिख सकते हैं 2 इंटू 36। तो अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, 49 जब बाहर निकलेगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो पेयर बन रहा है यहाँ से एक 2 आ जाएगा, और 36 यानी कि 36 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 6, तो यहाँ पे एक तो 6 बाहर आ जाएगा। या फिर आप एक स्टेप और लिख दीजिए, 49 को 7 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, सारा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 7 इंटू 2 इंटू 6, यानी कि आपका आ गया फाइनल आंसर कितना, 84। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।